तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि मैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री की अपने जो क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया था वो बताने वाला हूँ। नेट में सारे के सारे क्वेश्चन आए थे एंड 2 क्वेश्चन उसमें से नहीं आए थे जो मैंने प्रिडिक्ट नहीं किए थे। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक चैप्टर में इतने सारे टॉपिक होते हैं जहाँ से प्रिडिक्ट मैंने केवल 5 टॉपिक किए थे हर चैप्टर से। एंड मैं आपको हर एक चैप्टर का सीक्वेंस कैसे दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आया था एंड मैंने क्या क्या टॉपिक लिखे थे एंड कैसे कैसे क्वेश्चन आया था। तो एक चैप्टर में इतने टॉपिक्स होते हैं भाई, इतने 40-50 टॉपिक होते हैं एंड मैंने केवल 5 टॉपिक प्रिडिक्ट किए थे। ये सबसे पहले है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है पहला वाला, जहाँ पे लैम्डा नॉट का क्वेश्चन आया था सी से, लेकिन मैंने इसको जो किया था तो आदमी वो भी क्वेश्चन पढ़ता है तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ गया था अंडर रूट ग्राफ से। बट इसका क्वेश्चन का जो ये निकलता है इसको उसी ग्राफ से, मतलब इस वाले फार्मूला को याद करने के बाद ही निकलता है ये लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा है। तो ये क्वेश्चन वहीं से है, लेकिन ये नीट 2025 में भी आया था, इसी तरह क्वेश्चन सेम नीट 2025 में भी था। उसके बाद फिर देखो केमिकल काइनेटिक्स में ये ग्राफ आया था एल के वर्सेज 1/T का ग्राफ। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखी है कि यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन दे करके ये पूछेगा। यहाँ पे ये ई स्क्वायर पूछ लिया था नीट के एग्ज़ाम में। यहाँ पे ये और ये का क्वेश्चन मैं नीट में भी आया था, ये नीट के क्वेश्चन है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी, ये सारे नीट के क्वेश्चन हैं। एंड उसके बाद भाई मैंने सोल्यूशन चैप्टर में बोला था कि आइडियल सोल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखो भाई, नेगेटिव डेविएशन से एक क्वेश्चन ये आया है, एक क्वेश्चन और नेगेटिव डेविएशन से आया था, वो आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड उसके बाद मैंने थर्मोडायनेमिक्स में प्रेडिक्ट किया था कि इंट्रोपी से क्वेश्चन आएगा सिस्टम और सराउंडिंग का। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्पॉन्टेनियस कंडीशन से इंट्रोपी से क्वेश्चन आएगा एंड ये उसका वही वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखो नेगेटिव डेविएशन का दूसरा वाला क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बोला था कि नंबर ऑफ एटम एंड स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा कन्वेंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से। तो ये कन्वेंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन था, यहाँ पे नीट 2000 रीट में आया था ये वाला। एंड सिग्निफिकेंट फिगर से मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड ये सिग्निफिकेंट फिगर है। एंड ये उसके बाद मैंने बोला था थर्मोडायनेमिक्स में कि हमें थर्मोडायनेमिक्स के सारे वर्क डन आने चाहिए, सारे आइसोथर्मल एडियाबैटिक। यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने आइसोथर्मल ही लिखा है, तो इस वाले ग्राफ में वैसे वर्क ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बट हाँ ये है कि पूछा तो वर्क डन ही है ना, चारों में हर जगह वर्क डन है। हमें चारों ग्राफ का इस ग्राफ का इधर इधर करके चारों ग्राफ का वर्क डन ही निकालना है यहाँ पे। तो बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला, एग्जाम में नहीं टिकल हो पाया, मेरे से भी नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने ये कहाँ आ गया मैं, उसके बाद मैंने बोला था कि रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग से क्वेश्चन, ये वाले इससे क्वेश्चन आएगा, अंडरलाइन दिया रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं K2O2 H2O2, तो ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है यहाँ पे निकालने के लिए। पहला वाला पॉइंट मैंने क्लिक किया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एंड नीट 2025 का मतलब ये है कि मैंने नीट 2025 में भी वो क्वेश्चन देखे थे पहले, नीट 2025 में क्या पूछा है, नीट 2026 में क्या पूछ सकता है, तो मैंने उसको टॉपिक भी ऊपर लिख दिया था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेपर नीट में आता है 25 में वही 26 में भी आ जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तुमको बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो नीट 2025 में भी आए थे एंड नीट 2026 में भी आ जाएंगे, जैसे कि आइडियल सोल्यूशन हो गया एंड ये K2O2 हो गया। तो भाई 1-2 साल का पेपर का पूरा पैटर्न लिखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ऊपर कभी एक पॉइंट लिख दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद चलते हैं हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखो मैंने सॉल्युबिलिटी लिखा है, सबसे पहले साल्ट हाइड्रोलिसिस सॉल्युबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, हर साल सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन बहुत साल से नीट में नहीं आया था, इसलिए मैंने सॉल्युबिलिटी के दूसरे पॉइंट पे लिखा था। एंड बफर सोल्यूशन से भी क्वेश्चन आया था नीट में, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ये है रेडियल नोड और एंगुलर नोड का, ये देखो मैंने लिखा है दूसरे पॉइंट पे रेडियल नोड एंगुलर नोड, सारी मतलब सारे टॉपिक इसके आने चाहिए, तो हमें ग्राफ आने चाहिए एंड इसको निकालना आना चाहिए रेडियल नोड क्या होता है, तो इसको वही क्वेश्चन है। एंड श्रोडिंगर भी क्वेश्चन का NLM से क्वेश्चन नीट में आया था एंड ये नीट का क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने नीट देखो 14 फरवरी को ही भेज दिया था कि यहाँ के सारे रिलेशन याद कर लो भाई, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी मतलब दे करके पूछ सकता है। तो उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स में ये क्या क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स ये ई नॉट सेल वाला है, इसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको क्योंकि मैंने Fe ही लिखा है, पर्टिकुलर Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड Fe3 प्लस से क्वेश्चन आया था। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मिल जाता है तो एक ये देखो मैंने लिखा है Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड Fe से क्वेश्चन आएगा, थर्ड इक्वेशन देकर निकालने के लिए आएगा। एंड सेम क्वेश्चन आया था Fe2 प्लस करके। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये Fe2 प्लस हो गया एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बोला था NLM से क्वेश्चन करके निकालने के लिए आया था, तो ये क्वेश्चन वो वाला है। एंड उसके बाद फिर हम चलते हैं ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम निकालने के लिए, यहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इक्वल नंबर ऑफ आइटम पूछेगा या नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से क्वेश्चन नीट 2025 में भी आया था एंड नीट 2025 में कई क्वेश्चन पूछ लिया था, मल्टीपल पूछ लिया था, लेकिन नीट 2026 में पर्टिकुलर सिंगल पूछ लिया है, सिंगल चॉइस में, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भाई। और ये वाला ग्राफ मैंने मतलब पर्टिकुलर ग्राफ तो नहीं बताया था कि ये वाला ग्राफ आएगा, बट ग्राफ तो सब लोग पढ़ के जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन लिखी रहेगी या मैचिंग लिखी रहेगी, ये देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखी रहेगी गिवन NCERT, या तो एग्जाम्पल पूछेगा या ऑर्डर पूछेगा, मैचिंग लिखा है भाई मैंने मैचिंग आया था। एंड ये वाला क्वेश्चन भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे क्वेश्चन के ई नॉट से निकालने के लिए आएगा एंड ये उसका इक्वेशन है।
एंड ये बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन जैसे मैंने दिखाया कि बफर सोल्यूशन मैंने बोला था कि बफर सोल्यूशन करना ही करना है, तो ये बफर सोल्यूशन का सारा पहला वाला क्वेश्चन है चूतिया। ये कुछ क्वेश्चन हम लोग नेगेटिव डिविएशन बोला था, नेगेटिव डिविएशन आएगा ही आएगा, नहीं नेगेटिव डिविएशन है। एंड उसके बाद ये मोलालिटी निकालने के लिए क्वेश्चन भाई सिंपल ही था, लेकिन एग्जाम टाइम पे नहीं हो पाता है, तो ऐसी प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी हो पाएगा। ये वाला क्वेश्चन मतलब मल्टी की स्टेटमेंट है, जब इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी किए रहेंगे। आजकल तो टेस्ट पेपर में ऐसे मल्टी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक लिख दिया था एंड ऐसा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में किया था मिशन 30 में। एंड उसके बाद चलते हैं, ये देखो भाई ये इंटरनल एनर्जी वाला मैंने ग्राफ मतलब बताया था फिजिक्स में कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला कैसे याद करना है। कि फिजिक्स में इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है हीट प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, एंड केमिस्ट्री फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी प्लस हीट प्लस वर्क डन। उसको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद करना होता है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग गर्म होते रहता है, तो उसमें हीट पहले आएगा, एंड जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंटरनल एनर्जी आएगा। मतलब हीट किस में आएगा, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इंटरनल एनर्जी में हीट वाले में पहले क्यू आएगा, फिर इंटरनल एनर्जी पे वर्क डन आएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो एंट्रोपी का क्वेश्चन है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि स्पॉन्टेनियस की कंडीशन आएगी, कैलकुलेशन आएगी, तुम पहले कैलकुलेशन करो उसके बाद फाइंड करो ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। नीचे मैंने लिखा है स्पॉन्टेनियस की क्या कंडीशन होती है। एंड उसके बाद फिर ये पीएच निकालने का कैलकुलेशन आया था। पर्टिकुलर मैंने पीएच नहीं निकाला था, बट इन सबसे पीएच निकालने के लिए मैंने बोला था कि केएसपी से पीएच निकालने के लिए आ सकता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे पीओ ऐसे देकर के पीएच निकालने के लिए आ गया था। एंड ये केपी केसी से मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं कहाँ गया है केपी केसी। ये देखो केपी बराबर केसी डेल्टा एनजी से आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे वही फाइंड करना था कि एपी किस में केपी और केपी किस में बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं प्रेडिक्ट किया, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने एग्जाम में छोड़ के भी आया था, मैं डर गया था भाई ये क्वेश्चन ही क्या है। बट ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने पर आएगा, बट ये क्वेश्चन सारा बहुत वो है। ये नीट रीनीट दोनों दिख गए क्या भाई इसमें नीट रीनीट दोनों हो गए आई थिंक, हाँ नीट रीनीट दोनों हो गए भाई। इसमें सारे क्वेश्चन मतलब दिखा दिए मैंने कि नीट में भी क्या आया था, नीट में कैसा, क्योंकि देखो कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 दोनों में मिला के 13 क्वेश्चन नीट में आते ही हैं, 13 क्वेश्चन करके। तो वही 13 क्वेश्चन मैच है, केवल 2 क्वेश्चन इसमें मेरे मैच नहीं हुए, एंड मैं भी थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं कर पाया। इसके लिए हमें मल्टीपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारे पेपर करने पड़ेंगे, तभी ये सब चीज़ें डेवलप हो पाती हैं। एंड तुम देखो भाई एक चैप्टर में कितने टॉपिक होते हैं, एक चैप्टर में इतने सारे टॉपिक होते हैं। मैंने टॉपिक मतलब अभी मैंने ये टॉपिक वाइज चीज़ें लिखनी शुरू कर दी हैं कि एक चैप्टर से सारे टॉपिक वाइज लिखेंगे। जब टॉपिक लिख लेंगे टेस्ट एनालिसिस करेंगे, तो जहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा वहाँ से आके टॉपिक जाके एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। तो ऐसे मैंने टॉपिक वाइज लिखना चीज़ें चालू कर दी हैं, आप लोग भी अपना टॉपिक वाइज चीज़ें लिखना चालू कर दो, काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड ये मेरी क्वेश्चन प्रेडिक्शन थी, एंड मैं भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया गाइस, बट प्रेडिक्शन तो देखो एक टीचर एक बच्चा नीट और नीट दोनों में प्रेडिक्शन करके आपको दिखा रहा है। तो चलो गाइस मिलते हैं अगला वीडियो में। अब मैं ऑर्गेनिक के लिए प्रेडिक्शन किया था वीडियो में, उसमें तो मैं क्लिप में प्रेडिक्शन किया था इनऑर्गेनिक की मतलब नीट एग्जाम जाने से पहले। वहाँ पे सारे प्रेडिक्शन भी मेरे सेम है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आएगा, वो मॉलिक्यूलरिटी MOT आएगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। बट ये फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मेजर पार्ट होता है लोगों का, तो वो मैंने दिखा दिया, बट इसके दिखाने का कोई मतलब नहीं है मेरा। बट ये है कि हाँ मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, तो जल्दी से इसको देख लो एंड लाइक कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि मेरे घर वाले देखेंगे तो मेरे को डांटेंगे। लाइक कमेंट कर देना।